पार्टी अपने चरम पर थी। कोई बातों में व्यस्त था तो कोई अपने पार्टनर के साथ डांसिंग फ्लोर पर, तो कोई बार काउंटर पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। इन सब में अद्विक की नजर सिर्फ मयंक पर थी, जो अवंतिका को देखे ही जा रहा था। अब अद्विक को गुस्सा आने लगा था। हमारे छोरे को घना गुस्सा आवे जब कोई उसकी लुगाई को ताड़े है। अब के होवे मयंका। एक्सक्यूज मी मिस्टर मल्होत्रा, I'll be back in 5 minutes. Okay, no problem. अद्विक सीधा मयंक के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कॉर्नर में लेकर जाता है और उसका हाथ मरोड़ देता है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ इस बदतमीजी का कारण? बदतमीजी मैं नहीं, आप कर रहे हैं मिस्टर देशमुख। अब मैंने क्या कर दिया? मेरी नजरें आपकी नजरों का ही पीछा कर रही थी। मिस्टर देशमुख, आपके हफ्सी नजरों से मेरी वाइफ को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मैं आपको फर्स्ट और लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, मेरी वाइफ से दूर रहिए। उसके ऊपर आपकी गंदी नजर और उसकी तरफ बढ़ते हुए आपके एक भी कदम बहुत भारी पड़ सकते हैं आपको, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अवंतिका से दूर रहें। ओह, तो ये बात है। वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर सूर्यवंशी, आपकी वाइफ तो निहायत ही खूबसूरत है। मेरा तो दिल ही आ गया था उन पर जब मैंने पहली बार देखा था। हाय क्या खूबसूरती। वैसे मिस्टर सूर्यवंशी, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी डील है। अगर आप कहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, इससे हम दोनों का ही फायदा है। इतना कहकर मयंक चुप हो जाता है। अद्विक को कुछ ना कहता देख मयंक फिर से कहता है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप अपनी बीवी मुझे हैंड ओवर कर दीजिए और मैं अपनी कंपनी का 50% शेयर आपको दे दूंगा। वो क्या है ना, अवंतिका पर मेरा दिल बहुत पहले से ही अटका है और आज उसे देखने के बाद तो मैं दूरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए बस मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। एंड आई नो आप भी बस उसके साथ उसकी खूबसूरती के लिए ही हैं। ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ एक रात के लिए अवंतिका को मुझे दे दीजिए। मयंक की बात सुन के अद्विक का गुस्सा आसमान छू जाता है। अद्विक मयंक के मुंह पर एक पंच मारता है और इतनी तेज था वो पंच कि मयंक के नाक से खून बहने लगता है। अद्विक मयंक की कॉलर पकड़कर गुस्से में चीख कर कहता है, आज के बाद अगर तेरी गंदी जुबान पर मेरे अवंतिका का नाम भी आ गया ना, तो सुन ले, तेरी खैर नहीं। मैं चाहता तो तेरी कब्र अभी यहीं खोद देता, लेकिन आज मेरा और मेरी अपनी का स्पेशल डे है जो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। इसलिए बेहतर होगा कि तू मेरी अवनी से दूर रहे। उसकी तरफ बढ़ते तेरे एक भी कदम ना तुझे बर्बादी के पास ले जाएंगे। आज के बाद तो मुझे उसके आसपास भी नहीं दिखने चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मयंक अद्विक से अपनी कॉलर छुड़ाता है और उससे कहता है, अवंतिका सिर्फ मेरी है, मैं उसे तुझसे छीन लूंगा और तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। अवंतिका खुद चल कर आएगी मेरे पास और तू कुछ नहीं कर पाएगा। अद्विक मयंक के पास पहुंचता उससे पहले ही मयंक पार्टी हॉल से चला जाता है। मयंक की बात सुन के अद्विक परेशान हो जाता है और वो खुद से कहता है, हे मयंक क्या कहकर चला गया। मैं किसी भी कीमत पर अपनी अवनी को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे मेरी अवनी से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सारे गेस्ट अपने घर जा चुके थे। सिंघानिया परिवार आज सूर्यवंशी निवास पर ही रुकने वाला था। सब अपने अपने रूम में रेस्ट करने चले गए। अद्विक्स रूम सीन। अवंतिका भी फ्रेश होकर बेड के एक साइड बैठी हुई थी। तभी अद्विक भी फ्रेश होकर आ जाता है। अवंतिका को किसी सोच में गुम देख उससे पूछता है, क्या हुआ जान, क्या सोच रही हो? इन कुछ दिनों में अवंतिका और अद्विक के बीच की अनकही दीवार भी मिटने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। अद्विक हमेशा अवंतिका की केयर करता, उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था। पहले अवंतिका अद्विक की हरकतों से परेशान हो गई थी, लेकिन अब उसे भी आदत होने लगी थी अद्विक की हरकतों की। अद्विक हमेशा अवंतिका को जान या अवनी कहकर ही बुलाता था। पहले अद्विक के इस तरह बुलाने पर अवंतिका असहज हो जाती थी, लेकिन अब अवंतिका को अद्विक का इस तरह से बुलाना अच्छा लगने लगा था। अभी भी कई बार अवंतिका और अद्विक की प्यारी प्यारी नोकझोंक हो जाया करती थी। घर के सब लोग अद्विक के बदले व्यवहार को देखकर खुश थे। अद्विक धीरे धीरे ही सही अपने मम्मी पापा के करीब जा रहा था, जिससे अद्विक के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। लेकिन इन सब के बावजूद अभी भी अद्विक का इंतजार पूरा नहीं हुआ था। बेशक अद्विक और अवंतिका के बीच अनकही दीवार मिटने लगी थी, लेकिन अभी भी अवंतिका पूरी तरह से अद्विक की वो कड़वी बातें भुला नहीं पाई थी। हाँ, वो कोशिश जरूर करती थी सब बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ने की, जिसमें अद्विक भी उसकी पूरी तरह से मदद कर रहा था।
अवंतिका, मयंक के बारे में, उसके बारे में क्या सोच रही हो? आपने उससे लड़ाई क्यों की? तो और क्या करता, मेरे ही सामने मेरी बीवी को तोड़ रहा था। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो जरूर कोई गड़बड़ करेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। तुम भी न जान उस बंदर के चक्कर में अपनी रात खराब कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि आज हम दोनों को कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहिए? क्या कर रहे हैं अद्विक, छोड़िए ना मुझे। ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़े हैं जान। अद्विक ने अवंतिका के बालों को थोड़ा सा पीछे खींचकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और फिर उसके पास आने लगा। अद्विक के हाथ भी अवंतिका की कमर पर चल रहे थे, जिससे अवंतिका भी मदहोश होती जा रही थी। अवंतिका और अद्विक दोनों करीब आ रहे थे, एक दूसरे की सांसें वो महसूस कर पा रहे थे। और फिर एकदम से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज सुनकर अद्विक और अवंतिका झटके से एक दूसरे से अलग हो गए। अवंतिका का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। आ गए मेरे प्यार के दुश्मन। अद्विक के इतना कहते ही अवंतिका की हंसी छूट जाती है और अद्विक उठकर दरवाजा खोलने चला जाता है। दरवाजे पर शिवांश खड़ा था, जिसे देखकर अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो गई। राम बचाए शिवांश को हमारे छोरे के गुस्से से। कतई हद कर दी शिवांश ने, बेचारे अद्विक के रोमांटिक मूड की धज्जियां उड़ा दी। शिवांश को देखकर अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। इतनी रात को मेरे कमरे में आने की वजह जान सकता हूँ? क्या मतलब? तब तक अवंतिका भी आकर अद्विक के बगल में खड़ी हो गई थी। मतलब ये जनाब कि आपने इतनी रात को हमें परेशान करने की गुस्ताखी क्यों की? अरे नहीं, मैं आपको परेशान करने नहीं, सिर्फ गुड नाइट बोलने आया था। वो क्या है ना कि मैंने सबको गुड नाइट बोल दिया था, लेकिन आप दोनों ही नहीं दिख रहे थे, तो सोचा आपके रूम में जाकर विश कर दूं। जहाँ शिवांश की बात सुनकर अवंतिका की हंसी छूट गई, वहीं अद्विक शिवांश को गुस्से से घूरने लगा। अद्विक गुस्से में, ओ लंगड़ी मुर्गी के सड़े हुए अंडे की शक्ल वाले इंसान, ज्यादा बकैती मत करो वरना पेल दिए जाओगे। कायदे में रहो, फायदे में रहोगे, समझे? शिवांश को अद्विक की बातें समझ नहीं आई, लेकिन अवंतिका आप अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। मुर्गी कहाँ है? आप मुर्गी कहाँ से आ गई? अरे अभी आप ही ने तो बोला ना था कि लंगड़ी मुर्गी। शिवांश की बातें सुनकर अद्विक भी अपना सिर पीट लिया। शिवांश, तुम कितना मेहनत करते हो ना, आज की पार्टी ऑर्गेनाइज करने में भी तुमने कितनी हेल्प की। तुम थक गए होंगे, अब एक काम करो, जाकर सो जाओ, थकान कम हो जाएगी। हाँ बहुत थक गया हूँ, सो जाता हूँ, गुड नाइट। अद्विक जबरदस्ती मुस्कुराते हुए गुड नाइट, फिर धीरे से बोलता है, मेरी नाइट खराब करके साला गुड नाइट बोल रहा है। मेरा बस चलता ना तो इसका मुंह तोड़ देता। कितने अच्छे मूड में थे मैं और अवनी, सारा मूड खराब कर दिया। अद्विक ने दरवाजा बंद किया और अवंतिका का हाथ पकड़कर खुद के करीब ले आता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, आपको बड़ी हंसी आ रही है जान, वैसे अधूरा रह गया कुछ काम, हम उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। अवंतिका अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही, लेकिन अद्विक ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली और फिर उससे कहा, 12 बजने में अभी सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है, हम अपनी एनिवर्सरी सिर्फ एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। चेंजिंग रूम में एक पैकेट है तुम्हारे लिए, जल्दी से रेडी होकर टेरेस पर आ जाओ, मैं तुम्हारा वहाँ वेट कर रहा हूँ। अद्विक ने आगे बढ़ते अवंतिका के माथे पर एक किस किया और कमरे से बाहर चला गया। अवंतिका भी चेंजिंग रूम में चली गई। वहाँ एक पैकेट था जिसमें ब्लैक कलर की नेट की साड़ी थी विद गोल्डन ब्लाउज, जो कि बहुत ही प्यारा था। उस पैकेट में अवंतिका की जरूरत का सारा सामान था। अवंतिका जल्दी से रेडी हो गई और टेरेस पर चली गई। टेरेस से अवंतिका जब टेरेस पर पहुंची तो बिल्कुल अंधेरा था। फिर भी हिम्मत करके अवंतिका ने अपने कदम बढ़ाए तो उसके बाएं तरफ लाइट चली। फिर अवंतिका ने देखा तो उसमें अद्विक और अवंतिका की सगाई की पिक्चर्स थी। अब जैसे जैसे अवंतिका अपने कदम बढ़ाती, वहाँ की लाइट जल उठती और वहाँ पर भी अद्विक और अवंतिका के फोटोज प्रोजेक्टर पर लगे हुए थे। अद्विक कहाँ है आप? दरअसल जहाँ अद्विक खड़ा था वहाँ अभी अंधेरा था। जान, अद्विक ने धीरे से पुकारा। जब आवाज की दिशा में अवंतिका ने अपने कदम बढ़ाए तो वहाँ की लाइट चालू हुई, मानो कह रही हो, तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी रोशन हो गई। अद्विक की पीठ थी अवंतिका की तरफ। अवंतिका जाके उसके कंधे पर हाथ रख दिए। अद्विक घूम कर देखता है और जब उसकी नजर अवंतिका पर पड़ती है तो किसी और चीज का होश ही नहीं रहता उसे। काले रंग की साड़ी में अवंतिका की गोरी रंगत और भी निखर गई थी।
कानों में सोने के झुमके, मांग में सिंदूर और गले में सिर्फ मंगलसूत्र। बालों को उसने खुला छोड़ रखा था और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाकर अवंतिका बहुत सुंदर लग रही थी। बैकग्राउंड म्यूजिक चलने लगता है। मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको। तारे गिनते गिनते सो गया, दिल मेरा धड़का था कस के। कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पल तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है, उससे मेरी यही दुआ है। चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। अद्विक आगे बढ़कर अवंतिका को अपनी गोद में उठा लेता है। ऐसे अचानक उठाने की वजह से अवंतिका अपने हाथ अद्विक के गले में डाल देती। पाँव रखना ना जमीन पर, जान रुक जा तू घड़ी भर। थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। आजमा ले मुझको यारा, तू जरा सा कर इशारा। दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। हाँ मेरे जैसा इश्क में पागल, फिर मिले या ना मिले कल। सोचना क्या हाथ ही दे दे मेरे हाथों को। आँख उठी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। अद्विक अवंतिका को लेकर टेरेस पर ही बने कमरे में चला जाता है और कमरे के बीचों बीच खड़ा करके एक रस्सी खींच देता है, जिससे अवंतिका के ऊपर रोज पैलेट्स गिरने लगती है और अवंतिका अपनी बाहें खोलकर गोल गोल घूम रही थी। अवंतिका के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी थी और उसे खुश देखकर अद्विक के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती। अद्विक अवंतिका को अपनी बाहों में भर लेता है और पूछता है, तुम्हें पसंद आया? अवंतिका उसके हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करके हल्का सा सिर अद्विक की ओर घुमाकर कहती है, बहुत। अद्विक कहता है, जानता हूँ जान, बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, बहुत जलील किया, बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन विश्वास करो मैं तुम्हारी हर तकलीफ, हर चोट पर अपने प्यार का मरहम लगाना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अवंतिका। आई लव यू अलॉट। आई लव यू मोर देन माई लाइफ। प्लीज़ डोंट लीव मी। आई कांट लिव विदाउट यू। सही कहा आपने। आपने मुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत चोट पहुँचाई, बहुत जलील किया, लेकिन अब आप मुझसे प्यार करते हैं, ये बात मैं जानती हूँ और मैं कोशिश भी कर रही हूँ अपनी उन सारी कड़वी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही हूँ मैं, पर फिर भी मैं भूल नहीं पाती। जब भी आपके करीब आने की सोचती हूँ तो सारी बातें याद आ जाती है और फिर हिम्मत ही नहीं कर पाती मैं आपके पास आने की। आई लव यू अवंतिका। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? बोलो अवंतिका, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो?